सपने में नहीं सोचा था कि मेरी माँ भारतीय जनता पार्टी मुझ पर इतनी कृपा करेगी, 5 बार विधायक प्रतिनिधि बनने का मौका देगी। तो ये चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है, कितना टक्कर का रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये गाली बनाम काम का चुनाव है। मैंने तो विधानसभा में उनसे कहा था दिवाली से पहले आप जेल चले जाओगे, वो जेल चले गए। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाला केजरीवाल है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाला देश का गद्दार केजरीवाल है। अब दिल्ली की जनता इस कलंक को जल्दी से जल्दी दिल्ली के नक्शे से हटाना चाहती है। खुद ही को कर तू बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दिल्ली राजधानी, वो याद होगा आपको 2015 का चुनाव, जब भाजपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी और उनमें से एक थी विश्वास नगर। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, उसी विश्वास नगर सीट पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ है भाजपा से प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनसे पहले भी आपकी मुलाकात हुई है। और आपको बता दूं, मैं 5 बार भाजपा की टिकट से चुनावी मैदान में उतरने वाले ओम प्रकाश शर्मा जी इस वक्त यहाँ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है। 5 बार भाजपा ने टिकट दी, जनता का भी बहुत प्यार मिला। क्या खास बात है? राजनीति में इतने छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की और अब राजनीति के पुरोधा हो गए हैं। राजनीति शौक कहूँ या फिर यूँ कहूँ कि जनता के ऊपर कोई जादू चला दिया? देखिए, मेरे गुरु श्रीमान अरुण जेटली जी जब मैं टिकट मांगता था वो मुझसे एक बात कहते थे, पार्टी जब नहीं देती और जब देती है तो इतना देती है कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। तो मैं बड़ा हंसता था, मैं कहता था कि आप तो मुझे बहका रहे हो। लेकिन आज वो मेरे ऊपर चरितार्थ हो रहा है। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरी माँ भारतीय जनता पार्टी मुझ पर इतनी कृपा करेगी कि मुझे 5 बार विधायक प्रतिनिधि बनने का मौका देगी। इसके लिए मैं अपनी माँ का, भारतीय जनता पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जी। इस बार का ये चुनाव, अरविंद केजरीवाल जेल गए, अब वापस जनता के बीच में है और इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। हम भी जब गलियों में जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग जो है फ्री की सेवा लेकर कहीं ना कहीं अगर जवाब हमें मिलता है तो ये है कि इस बार फिर से आम आदमी पार्टी आ सकती है। तो ये चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है, कितना टक्कर का रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये गाली बनाम काम का चुनाव है। देखिए, केजरीवाल जी पहले भी जेल गए थे, जेल से आ गए, अब फिर जेल जाएंगे। अब किस बारे में जेल भेजेंगे? अरे उनके कुकर्मों के बारे में। तो कब जाने वाले हैं ये भी घोषित कर दीजिए। मैंने तो विधानसभा में उनसे कहा था दिवाली से पहले आप जेल चले जाओगे, वो जेल चले गए। आप मेरी क्लिप निकाल के देख लीजिए। इस बार सुनिए, केजरीवाल जी की पार्टी बड़ी अजब गजब पार्टी है। 3 लोग लोकसभा में हैं, 6 आदमी राज्यसभा में और 17 एमएलए, एमपी और मंत्री तिहाड़ जेल में हैं। तो ऐसी अनोखी पार्टी तो हिंदुस्तान में कोई है नहीं। और रहा केजरीवाल जी, केजरीवाल जो रंगा हुआ शार जो था, गीदड़ जब रंगा जाता है तो बारिश के बाद में जब उसका रंग उतरता है तो लोगों को समझ आ जाता है। तो केजरीवाल जी का रंगे हुए श्यार की तरह उनका रंग उतर चुका है। दुनिया को समझ में आ गई है कि ये दारू वाला सीएम है। कौन है? ये लोगों की सेहत खराब करना, लोगों को दारू पिलाना। ये दारू पिलाने वाला जो केजरीवाल है, भ्रष्टाचारी केजरीवाल है, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला केजरीवाल है, देश का गद्दार, पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाला केजरीवाल है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाला देश का गद्दार केजरीवाल है। अब दिल्ली की जनता इस कलंक को जल्दी से जल्दी दिल्ली के नक्शे से हटाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का सीएम मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में लाना चाहती है। आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें आपने अपने जवाब में अभी कही, वही अरविंद केजरीवाल अपने मंच से कहते हैं कि मैं बेदाग हूँ, इसीलिए आप सबके बीच हूँ। हर चोर यही कहता मैं बेदाग हूँ। अगर वो बेदाग हैं तो तिहाड़ जेल क्या कर रहे? तिहाड़ कोई वो अपना तीर्थ यात्रा करने गए थे? चलिए विधायक जी, आपने मोदी जी की बात कही, आपने चुनाव की बात की, लोकसभा चुनाव की, इसी में से मेरा एक सवाल भी है।
लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो बीजेपी दिल्ली की तमाम सीटों पर अपना कब्जा ले लेती है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते हैं तो बीजेपी कैसे पिछड़ जाती है राजधानी दिल्ली में? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। हर बार चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी, 42,500 वोट से हमने ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता के चरणों में नमस्कार करता हूँ। लेकिन सिर्फ आपकी सीट जीतकर तो आप केजरीवाल को दिल्ली से नहीं हटा पाएंगे ना? निश्चित रूप से हर सीट के ऊपर इसी तरीके का होगा और केजरीवाल हारेगा और जेल जाएगा। कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं इस बार? 50 से ऊपर। 50 से ऊपर। जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कोई ऐसी सौगात जो इस बार के टेन्योर में रह गई हो, अगली बार पूरा करना चाहते हो? आपका कोई सपना? देखिए, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी से आज तक इकलौती विधानसभा है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का काम है और उस काम का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह स्थापित हैं। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का इस दिल्ली कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस दिल्ली कैंपस, 5,500 करोड़ का IT हब और इलेक्ट्रिकल ग्रिड, हर घर के अंदर पाइप के द्वारा गैस, शाहदरा ड्रेन के ऊपर 2 हमारे पुल और 20 मशीनें डायलिसिस के लिए PPP मॉडल पे। तो इस तरह के अनेक कार्य है जिनकी अगर मैं गिनती कराऊंगा तो मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे। ऐसे कार्य हमारी इस विधानसभा में हुए हैं और मैं ये समझता हूँ आगे आने वाले समय में और भी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि इस रिकॉर्ड को हम और आगे तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद रहे ओम प्रकाश शर्मा जी, विश्वासनगर सीट से छात्र राजनीति से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, 5 बार बीजेपी से टिकट लिया और अब देखते हैं कि 2025 के राजधानी के इस दिलचस्प चुनाव में क्या विश्वासनगर की ये जनता एक बार फिर विधायक जी को अपना प्यार देकर अपना नेता बनाती है, नेता चुनती है, या फिर इस बार क्या कुछ होने वाला है। वो तमाम चीज़ें, वो जवाब जो है आप सभी के हाथ में है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से दिल्ली की दिलचस्प खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरे साथ यानी कि दीपा राणा के साथ हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।